नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12th मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे समांतर माध्य के बारे में। इसका जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने स्टैटिक के जो पोर्शन है हमने पढ़ा था। उसमें दोस्तों समांतर माध्य क्या होता है, मध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है। और उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि इस पे बेस पी वाई को जो एक नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हमने किया। तो अब आज हमारा जो लेक्चर है ये है समांतर माध्य से रिलेटेड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि समांतर माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, उनका फार्मूला क्या होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले इसको समझ लेते हैं समांतर माध्य होता क्या है। दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। तो देखिए दोस्तों, समांतर माध्य इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या, या इसको आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल टर्म। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। ऑल टर्म, टर्म मतलब होता है दोस्तों पद, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। यानी इसको आप हिंदी में कहना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा पदों का योग बटे पदों का योग बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ हो जाएगा पदों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? पदों का योग बटे पदों की संख्या के अनुपात को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है, इसे हम दोस्तों यम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आइए हम बात करते हैं समांतर माध्य निकालने के तरीके। तो दोस्तों इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया है, ठीक है, वो क्या है? अवर्गीकृत है। दूसरा, जब डाटा जो दिया है आंकड़ा वो क्या हो? अवर्गीकृत हो, परंतु क्या हो? सारणीबद्ध हो। तो जैसे दोस्तों हम पहले आपको बता देते हैं अवर्गीकृत डाटा क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये हमारा अवर्गीकृत डाटा हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, मान लीजिए कोई डाटा ऐसे दिया है, मान लीजिए कोई डाटा ऐसे दिया है, ये हमारा हो गया दोस्तों यक्स हो गया और ये हमारा यप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 1 2 8 9 7 ऐसे दिया है, फ्रीक्वेंसी उसकी दी है, ठीक है। 6 है, 7 है, 2 है, 5 है, ऐसे। तो ये होता है हमारा दोस्तों सारणीबद्ध। अवर्गीकृत है हमारा डाटा और क्या है? परंतु सारणीबद्ध है। तो सारणी में बना हुआ है, टेबलर फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? डाटा हमारा अवर्गीकृत हो गया परंतु क्या हो गया? सारणीबद्ध हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछता है? जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? जैसे मान लीजिए दोस्तों ऐसे वर्गीकृत जो आंकड़ा हमारा होता है ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वर्गीकृत आंकड़ा सेंटर इंटरवल जो दिया रहता है, सेंटर इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल ये होता है दोस्तों। क्या होता है क्लोज इंटरवल? हमारा 0 से 10, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना रहेगा आपका, क्या बना रहेगा दोस्तों? 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, ये वर्गीकृत है, ठीक है। 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से दोस्तों ऐसे 40 हो जाएगा, 30 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी 2 8 7 ऐसे करके। तो ये हमारा जो है क्लोज इंटरवल हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो क्या है? वर्गीकृत है। यहाँ पे हमारा डाटा वर्गीकृत है परंतु क्या है? सारणीबद्ध भी है। तो इस प्रकार से तीन तरह के क्वेश्चन समांतर माध्य के अंतर्गत बनते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये मध्यिका में भी बनते हैं और बहुलक में भी बनते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मतलब कौन कौन से? हमारा डाटा जब अवर्गीकृत रहता है, हमारा डाटा जो है, हमारा आंकड़ा जो है अवर्गीकृत रहता है परंतु क्या रहता है दोस्तों? सारणीबद्ध रहता है। तीसरा जो दोस्तों है वो है हमारा जो डाटा हमारा रहेगा, आंकड़ा रहेगा, वर्गीकृत रहेगा और क्या रहेगा? सारणीबद्ध, टेबलर फॉर्म में ऐसा बना रहेगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद इस पे बेस्ड जो फार्मूला है हम आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने के तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात
करना। उसके बाद दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा मेथड होता है कल्पित माध्य विधि। और तीसरा जो हमारा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप तीनों से लगाएंगे आंसर वही आएगा, बट ये लगाने के तीनों तरीके हैं दोस्तों। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष विधि हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा दोस्तों कल्पित माध्य विधि हो गया, और तीसरा क्या हो गया पग विचलन विधि हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे जो हमारा प्रत्यक्ष विधि होता है इस तरह से हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो मैं जैसे मान लीजिए कोई डाटा ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई डाटा है, ठीक है, आंकड़ा हमारा दिया है, वो दिया है क्या दोस्तों 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 ऐसे करके कुछ दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे बना हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना हो, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है 0 से 6 लिख सकते थे, 6 से यहाँ 207 हो गया, यहाँ जो है इसके बाद इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख दे रहे हैं, इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप इसको मिटा के ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा डाटा क्या है वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, ऐसा भी लिख सकते थे। तो मान लीजिए हमारा डाटा जो है वर्गीकृत है, तो उसको हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से दोस्तों 40, और 40 से दोस्तों 50, ऐसे 40 से 50 ऐसा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ठीक है, ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी यफ हो गया, वो क्या दोस्तों 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी ऐसे दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम मध्यमान निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों मध्यमान निकालते हैं, ठीक है, मध्यमान निकाल दीजिए आप, ठीक है। मध्यमान निकालने के बाद जो भी हमारा मध्यमान आता है और इसका गुणा कर देते हैं, यानी यफ आई इंटू यक्स आई कर देते हैं, यफ आई इंटू यक्स आई कर देते हैं, ठीक है, यफ आई इंटू यक्स आई ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या करते हैं सिग्मा यफ आई कर देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है सिग्मा यफ आई इंटू यक्स आई हो जाता है। और यहाँ पे जो इसका प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का जो तरीका होता है, समांतर माध्य यक्स बराबर हो जाता है, वो क्या हो जाता है समेशन ऑफ यफ आई यक्स आई अपान क्या हो जाता है समेशन ऐसे यफ हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये डाटा ऐसा ना दिया होता, ठीक है, अगर डाटा ऐसे दिया है तो हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा ऐसे लगाते हैं। मान लीजिए ऐसा डाटा ना दिया है, ठीक है, तब हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको लगाने का तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत इजी है, ठीक है। ये तो हमारा ऐसा हो गया, फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी है, इसको आप मिटा देंगे ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे मिटा दिए। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हमारा वर्ग अंतराल ना दिया हो, अवर्गीकृत डाटा दिया हो, ठीक है, यहाँ पे वर्गीकृत था तो यहाँ पे हमारा अवर्गीकृत मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अवर्गीकृत डाटा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे आंकड़ा, तो आंकड़ा हमारा कोई दिया है, वो क्या दिया दोस्तों 9 है, 11 है, 13 है, 7 है, 12 ऐसे है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मध्यमान निकाल लेंगे, ठीक है, मध्यमान यहाँ पे निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद यफ इंटू यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यफ इंटू यक्स का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे इस तरह से इसका हम मध्यमान निकाल के इस तरह से इसको हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष विधि हो गया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या दोस्तों, वो है कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य से हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वर्ग अंतराल अभी आपको हमने बताया 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके 20 से 30, 30 से 40 ऐसे बनाओ। अब विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दी हो, वर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों L1 प्लस L2 बाई 2, मतलब लोअर लिमिट, मतलब जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा 0 है और अपर लिमिट क्या है 10 है, तो 0 प्लस 10 बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे 5 हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह L1 प्लस L2 बाई 2 होता है, ठीक है, और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे D होता है, ठीक है, विचलन यहाँ पे निकालते हैं। उसके बाद यफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में इसका जो फार्मूला होता है कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि का वो होता है 1, ठीक है। यहाँ पे आप जो टर्म मानेंगे, जैसे विद्यार्थियों की संख्या जो दी है इसको आप मान लेंगे, यहाँ पे जैसे आप जो भी निकालेंगे वर्ग चिन्ह आएगा, यहाँ पे वर्ग चिन्ह को आप यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे आप इसको मान लेंगे 1, ठीक है। अब इसको a मान लेंगे जब, तो यहाँ पे a हो गया हमारा, और यहाँ पे आप निकालेंगे x माइनस a, तो यहाँ पे हमारा di निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है a प्लस
प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई जो है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करने का ये हमारा कल्पित माध्य विधि हो गया। इसके बाद जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है विचलन विधि द्वारा, ठीक है। ये हमारा जो है दोस्तों विचलन विधि है। ये हमारा कौन सा मेथड है, विचलन विधि द्वारा है। कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, सेम वैसे ही है। यहाँ पे आप वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह मतलब L1 प्लस L2 बाई क्या कर लेंगे दोस्तों 2 कर देंगे, और यहाँ पे विचलन निकालेंगे। जैसे हमने बताया डी आई बराबर क्या होता है दोस्तों एक्स आई माइनस ए ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नया विचलन निकालना हो तो यू आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू आई बराबर हो जाएगा x1 माइनस ए बाई यहाँ पे दोस्तों एच हो जाता है। एच क्या है दोस्तों, यहाँ पे अंतराल दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 से 10 है तो 10 से यहाँ पे दोस्तों 20 है, तो यहाँ पे जो यच होगा, यच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यच की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अंतराल कितने अंतराल पे ये है तो वो हमारा यच हो जाता है। तो यहाँ पे यच हो गया। उसके बाद दोस्तों आप जान ही रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कर देना, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू ज्ञात कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे कि जो है पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए। यहाँ पे जैसे आपको बताया हमने वर्ग चिन्ह आप मानेंगे, जो टर्म यहाँ पे आएगा बीच में उसको ए मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप मानेंगे 0 मान लेंगे, -1 -2 ऐसे करके इस तरह से इसको निकाला जाए। इधर +1 2 3 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो ए होता है, प्लस यहाँ पे समेशन रहता है एफ आई इंटू डी आई बाई एफ, ठीक है। सिग्मा एफ हो जाता है इंटू एच होता है। एच आपको पता है वर्ग अंतराल है कि ये कितना डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है पूरा समांतर मान निकालने के जितने भी फार्मूले होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, और जो है पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।